अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो जो है वो किस चीज़ के मुतालिक होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप कंबोडिया जाना चाहते हैं तो मेरी ये आज की वीडियो जो है वो आपने मुकम्मल देखनी है और मुकम्मल इसको आपने समझना है और उसके बाद ही आपने फ़ैसला करना है कि आपने कंबोडिया जाना है कि नहीं जाना। दोस्तों, ये तकरीबन 3-4 माह पहले की बात है। हमारा जो एजेंट था उससे हमारी बात चल रही थी कि किसी यूरोप वाले साइड पे मतलब मूव होने की। तो दोस्तों, 3-4 माह जो है वो इसी तरह गुजर गए उससे बात करते हुए कि हमारा क्या बना है क्या नहीं बना। तो वो बस टाल मटोल करते रहे हमारा एजेंट जो था। तो वो बस यही कि हफ्ते तक हो जाएगा, 15 दिन तक हो जाएगा, 20 दिन तक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी दौरान तकरीबन 2 माह के बाद जो है वो उसने बताया कि यार कंबोडिया की जो है वो वैकेंसी आई हुई हैं, तो वहाँ पे आपका जो काम है वो तकरीबन कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होगा। तो आपका पैसे मैं आपको दोस्तों नहीं बताऊंगा, आपने बस मैं आपको सैलरी बताऊंगा कि उसने सैलरी हमें कितनी बताई। उसने कहा जी 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी होगी आपकी, ठीक है, और आपका 2 साल का तकरीबन वीज़ा होगा। तो ये सारा प्रोसेस है और पैसे भी तकरीबन ये सारे एजेंट जो मतलब कंबोडिया भेज रहे हैं वो तकरीबन किसी से 10 लाख ले रहे हैं, किसी से 7 लाख ले रहे हैं, किसी से 8 लाख ले रहे हैं। तो मतलब जहाँ पे जो जितना मतलब जो मुर्गा जहाँ पे फंस गया उसको वहीं पे जो वो है ना वो फिट कर रहे थे। तो दोस्तों, ये सारी स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप काफ़ी सारे दोस्त मतलब कंबोडिया की जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने अप्लाई करने से पहले ये वीडियो आपने ज़रूर पूरी देख लेनी है और उसके बाद ही आपने फ़ैसला करना है कि आपने जाना है कि नहीं जाना। तो दोस्तों, एजेंट से हमारी बात होती रही, ठीक हो गया। कंबोडिया को उसने बताया हमें, तो हमने उसको कहा 1-2 दिन वेट करो, आपको हम कंफर्म करके तो फिर आपको बताते हैं कि हमने जाना है या नहीं जाना। मतलब कंबोडिया की काफ़ी सारी अफवाहें थी ना कि वहाँ पे ये वाला सारा काम होता है, इस तरह सारा काम होता है। मतलब जो भी वहाँ पे स्कैमिंग का मतलब कंप्यूटर पे जो भी स्कैमिंग वगैरह होती है। तो मैंने यूट्यूब पे दोस्तों काफ़ी सर्च की कंबोडिया के बारे में कि वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब है वो किस तरीके की है, किस तरह काम होता है। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने यूट्यूब पे सर्च की तो वहाँ पे तकरीबन 100 में से 100% जो है वो लोग यही बता रहे थे कि वहाँ पे जो है टोटल स्कैमिंग की जॉब है। तो मतलब वहाँ पे तशद्दुद भी करते हैं लोगों पे जो काम वहाँ पे नहीं करना चाहते। मतलब जो यहाँ से जाते हैं, जो फंस जाते हैं वहाँ पे, तो उन पे तशद्दुद भी करते हैं और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं। तो ये तो दोस्तों बाद की बात है। अच्छा, मैंने सर्च की तो उसमें तो तकरीबन सब लोग यही कह रहे थे कि वहाँ के पे जो है सारा फ्रॉड वाला जो काम है वहाँ पे चल रहा है। अच्छा, मैंने दोबारा दूसरे दिन एजेंट को कॉल की। एजेंट ने हमें बताया कि यार नहीं, आप जो है आपने गलत सुना है, होता होगा ये वाला सारा काम होता होगा वहाँ पे, लेकिन आपको मैं जिस कंपनी में भेज रहा हूँ ना वो है रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट मतलब दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें आपका जो है ना वो कंप्यूटर का सारा वो डाटा एंट्री का काम होगा। तो उसने हमें बड़ी तसल्ली दी, ठीक है, हम भी मतलब कि इस पे एग्री हो गए। हमने कहा चलो देखते हैं जाके। वैसे मुझे इस चीज़ पे डाउट था, बाकी मुझे भाइयों ने भी मुझे कहा कि यार जाओ देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, आप एक दफ़ा जाके तो देखो। तो मैं भी एग्री हो गया। मेरे साथ और भी 2-3 दोस्त थे, वो दोस्त थे पठान मेरे साथ। अच्छा, ये सारा प्रोसेस चलता रहा। हफ्ते के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसने कहा कि आपका इंटरव्यू है, आप इस्लामाबाद आ जाओ। मैं यहाँ से बैठा और चला गया इस्लामाबाद जाके वहाँ पे इंटरव्यू का वेट किया। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, मतलब कि 30-35 लड़के और भी थे। वहाँ पे बैठे हैं जाके और इंटरव्यू वहाँ पे दोस्तों इस तरह होता है कि कंप्यूटर पे जो है ना वो लाइव कॉल चल रही होती है।
आपका फेस उधर जा रहा होता है और जो मतलब इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है उसकी सिर्फ आपको ऑडियो ही जो है वो सुनाई देती है। तो दोस्तों मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें आपको पता है कि जब मतलब कि एक फ़ॉरेन इंटरव्यू ले रहा हो उसके लहजे में फ़र्क होता है। मतलब एक मतलब हम इंग्लिश बोल लें और गोरे इंग्लिश बोल लें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दोस्तों इंटरव्यू लेते हुए मैं ये समझ गया कि मैंने कहा ये कोई आगे जो है वो पाकिस्तानी बंदा बैठा हुआ। तो ठीक है, इंटरव्यू मेरा हो गया। इंटरव्यू में उसने 3-4 क्वेश्चन किए कि आप मैरिड हैं और आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन उसने किए तो उसने कहा ओके हो गया, आपका जो है वो इंटरव्यू डन हो गया। ठीक है, वो इंग्लिश में सारे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। उसके बाद 15 मिनट उसने मुझे वेट करवाया एजेंट ने, और 15 मिनट के बाद उसने कहा जी आपका इंटरव्यू पास हो गया, आपको मतलब मुबारक हो। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो सही हो गया यार। अच्छा जी, तकरीबन हफ्ते बाद हमारी जो है ना टिकट जो है वो कंफर्म होगी। कंबोडिया में यही दोस्तों तकरीबन 10-15 दिन ही लगते हैं अगर आपने जाना है तो। लेकिन जाने से पहले ये आपने स्टोरी आपने मुकम्मल जो है ना वो तसल्ली से सुननी है और उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपने जाना है कि नहीं जाना। अच्छा जी, तकरीबन हफ्ते बाद हमारी जो है वो टिकट कंफर्म होगी। टिकट कंफर्म होगी तो उन्होंने हमें बताया था कि आपका बैंकॉक एयरपोर्ट जो है ना थाईलैंड में, वहाँ पे आपका जो है वो तकरीबन 24 घंटे का ना आपका स्टे है वहाँ पे। हमने कहा चलो सही है जी, जाते हैं देखते हैं। हम गए यहाँ से लाहौर से हमारी रात की तकरीबन 12 बजे की फ़्लाइट थी और हम तकरीबन दूसरे दिन वहाँ पे 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी बैंकॉक एयरपोर्ट की। वहाँ पे हम पहुँचे हैं तकरीबन सुबह 5-6 बजे पहुँचे हैं। वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि यार हमें तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आपकी जो है ना होटल की भी उन्होंने हमें होटल का भी जो है ना वो पेज दिया था कि आपकी बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँच के आपने जो है ना होटल में स्टे करना है 24 घंटे। अब वहाँ पे हम देखें यार, यहाँ पे बाहर निकले हैं तो होटल में जाते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं, खाया पिया भी कुछ नहीं था। वहाँ पे दोस्तों हम पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये पता चला कि ये जो है ना होटल की जो बुकिंग का सारा जो सिस्टम है ये सारा फेक है। ठीक है ना, आपने 24 घंटे उस पर जो टाइम लिखा था ना, आपने उधर एयरपोर्ट पे ही रहना, एयरपोर्ट के अंदर ही रहना, आपने बाहर नहीं जा सकते। वो जी चौधरी साहब हमें तो परेशान हो गए। हम 3-4 लड़के थे, मेरे साथ जो 2-3 लड़के थे वो पठान थे, मैं अकेला पंजाबी था उसमें। अच्छा, हम पहुँचे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें तकरीबन 12 घंटे गुजर गए हैं। 12 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट थी दोबारा कंबोडिया की। ठीक है, कंबोडिया का तकरीबन आगे जो है वो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। जैसे तैसे करके हमने वहाँ पे 12 घंटे दोस्तों गुजारे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वहाँ पे हलाल तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं था एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे यकीन करें कि हलाल तो बिल्कुल नहीं आपको मिलता था वहाँ पे। हमने भूख बर्दाश्त की वहाँ पे 12 घंटे। इधर से भी आपको पता कि 12 घंटे जो है एयरपोर्ट पे जाने से लेके मतलब कि ये बैंकॉक एयरपोर्ट तक, वहाँ पे ये सारा सिस्टम हुआ। उसके बाद हम जी कंबोडिया की फ़्लाइट में बैठे, कंबोडिया पहुँचे। कंबोडिया पहुँचने के बाद हमें उन्होंने एक नंबर दिया हुआ था, आगे एक पठान लड़का था जिसने हमें रिसीव करना था एयरपोर्ट से। उसको हमने कॉल की, वो भी तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के बाद आ गया हमें लेने। अच्छा, वो लड़का खुशकिस्मती हमारी ये थी दोस्तों कि वो लड़का भी आगे पठान था और मतलब बंदा वो सही था। अच्छा, वो आया हमें लेने, उसने एयरपोर्ट से बाहर लेके गया, वहाँ से टैक्सी करवाई है, टैक्सी में बैठे हैं। तो मेरे साथ जो 3 लड़के थे वो भी पठान थे। तो वो पठान भाइयों ने
जो लड़का हमें रिसीव करने आया था ना पठान, उनसे पूछा कि यार काम शाम का पूछा कि काम क्या होगा और कंपनी शंपनी कैसी है, ये वो, मतलब जैसे जो क्वेश्चन होते हैं। और आपको पता है दोस्तों के पठान भाई जो हैं वो एक दूसरे की बहुत हया करते हैं और वो एक दूसरे के साथ बड़े मतलब के मुखलस होते हैं। तो वो आपस में जो है वो पश्तो में शुरू हो गए। मुझे तो पश्तो इतनी समझ नहीं थी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं थी समझ पश्तो की मुझे। तो वो आपस में शुरू हो गए हैं, मतलब कि काम शाम पूछा ये वो। और जैसे ही मतलब कि 5-10 मिनट टैक्सी दोस्तों चली है ना, और मेरे साथ जो लड़के थे 3, वो यकीन करें इतने परेशान, ऐसे माथे पे उन्होंने हाथ अपने रख लिए। और मैं समझ गया कि यार बाबा जी ये वही काम है जो मतलब कि जिसका मुझे डाउट था। जो लोग सारे यूट्यूब पर बता रहे थे ना कि ये वाला काम वहाँ पे होता है, ये वही वाला काम है। मैं भी परेशान। अच्छा, मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही थी उस टाइम। तो काफ़ी कोई तकरीबन घंटा एक टैक्सी चली है। उसके बाद हम अपने होटल पे पहुँचे हैं। होटल पे पहुँचने के बाद भूख हमें बहुत लगी थी, तीनों चारों बंदों को। तो हमने उसको कहा यार पहले तो हमें कोई रोटी छोटी का कोई सिस्टम कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हलाल क्या और हराम क्या है। ठीक है, तो वो गया है, उसने तकरीबन 2 घंटे बाद आया वो खाना शाना लेके ना। वहाँ पे दोस्तों खाने का सिस्टम ये है कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई पाकिस्तानी होटल नहीं है। हाँ, इंडियन होटल आपको मिलते हैं वहाँ पे, वो भी आपको पता है कि किस तरह के होते हैं। हाँ, इंडियन को मुस्लिम हो तो वो आपको पता है कि वहाँ पे बंदा खाना शाना खा लेता है। तो वो 2 घंटे बाद खाना लेके आया, खाना शाना हमने खाया। खाना शाना खाया तो वो लड़का फिर चला गया। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। वो गया तो मैंने फिर उनसे, जो मेरे साथ थे ना पठान भाई, जो 3 लड़के थे, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कि यार क्या सारा सिस्टम है, क्या बता रहा था। तो वो जी उनकी बातें सुन के तो मैं भी परेशान हो गया। वो कह रहा था कि यार ये लड़का बता रहा था कि ये यहाँ पे टोटल जो है वो स्कैमिंग की जॉब है। स्कैमिंग दोस्तों इस तरह होती है वहाँ पे। उसने बताया कि आपको मतलब कि यहाँ सुबह आपको लेके जाएंगे एक कंपनी में, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वो सिलेक्ट करेंगे आपको कि आपने जो है काम हमारे साथ करना है कि या नहीं करना। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो मतलब यही काम करती हैं। अच्छा, स्कैमिंग का ये होता है दोस्तों कि वो आपको कंपनी अगर आपको हायर कर लेती है, वो वाली कंपनियां भी दोस्तों कोई कंपनी नहीं, एक तो होती है ना कंपनी मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो उस कंपनी में सारा काम हो रहा होता है, कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने रूम लिए हुए हैं, वो भी चोरी रूम लिए हुए हैं। कोई रूम इधर है, कोई रूम मतलब वो दूर जाके है। मतलब इस तरह छोटे छोटे रूम उन्होंने लिए हुए हैं और वहाँ पे ये सारा जो है ना वो फ्रॉड वाला सिस्टम होता है। अच्छा जी, वो लड़कों ने मुझे बताया कि यार ये बता रहा है कि वहाँ पे टोटल जो है वो स्कैमिंग की जॉब है। ठीक है, और स्कैमिंग की जॉब ये है कि मतलब कि पुलिस के छापे भी वहाँ पे पड़ते हैं। तो लेकिन ये है कि कंपनी जो है वो पुलिस के साथ मिली होती है, जो मामला है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते। बाकी ये है कि किसी टाइम जो है ना मामले ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं, जब मतलब हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा आपको डंडा शंडा आता है ना तो मामला काफ़ी ख़राब भी होते हैं। तो ऐसा है कि वो जो लोग मतलब कि काम नहीं करना चाहते, हमें उसने बताया कि यार अगर आप काम नहीं करना चाहते, सोच लो ये वाला काम है सारा। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आप जो है ना आप अपने पासपोर्ट किसी को ना देना। ठीक है ना, आपका विज़िट वीज़ा, आप घूमो फिरो, अगर आपने वापस जाना है वापस जाओ। तो आपने काम नहीं करना तो आपने अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देना। अच्छा, वो बता रहा था कि मतलब कि यहाँ पे जो काम पाकिस्तानी लड़के काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। तो मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अगवा भी हुए हुए हैं। तो उनको टार्चर भी करते हैं और उनको सारा ये सिस्टम जो है ना वहाँ पे सारा जो है वो फ्रॉड वाला सिस्टम है। अच्छा, काम दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, आप
जाते हैं ना कंपनी में जाते हैं तो आपके वो जो मोबाइल हैं, आप अपने जो आपके मोबाइल हैं वो आपसे जमा कर लेते हैं और कंपनी अपने मोबाइल आपको देती है और उस पर बनी हुई होती है दोस्तों लड़कियों की आइडियाँ। मोबाइलों पे ना, मोबाइलों पे लड़कियों की आइडियाँ बनी हुई होती हैं। तो करना क्या होता है कि आपने मोबाइल से ही जो है ना किसी गोरे को या कोई भी मतलब ऐसा आपको इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में कोशिश करनी है कि आपने उस बंदे को फंसाना है कि जो काफ़ी मतलब पैसे वाला हो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादातर आपने गोरों से गपशप लगानी है, उनसे आपने बनानी है अपनी फ्रेंडशिप बनानी है और उनको ये ज़ाहिर करना है कि यहाँ पे हमारी जो है ना हमारी कंपनी है काफ़ी बड़ी है और इसमें आप मतलब आप उसको अपने एतमाद में लेके आएँ और उससे अपने साथ जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करवाएं। और तो आपको पता कि दोस्तों जब लड़कियों की आइडियाँ हों तो आपको पता है बड़े सारे लोग जो हैं ना वो पिघल जाते हैं। तो ऐसा है कि वो मतलब काफ़ी सारे गोरे फंस भी जाते हैं और वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं और आपको सैलरी ही उसी बना पे मिलती है कि आप कोई गोरा फंसाएंगे और उसमें से आपको वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा और वो जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें से आपको आपका जो है ना वो कमीशन भी दिया जाएगा और आपकी सैलरी भी दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई $10,000 कोई गोरा आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर देता है तो $10,000 आपको पता दोस्तों कितने पैसे बनते हैं। $10,000 तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए बन जाता है। तो उसमें से आपको अगर 2-3 लाख रुपए सैलरी दे दें तो उनका क्या जाता है, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। तो दोस्तों हम वहाँ पे सारा मतलब कि परेशान हम तीनों चारों लड़के कि यार ये क्या हमारे साथ क्या हो गया। हम तो मतलब आए थे किसी और काम, तो हमें आगे बता रहे हैं कि ये वाला सारा सिस्टम है। तो हमने दोस्तों अपने एजेंट को जो है ना कॉल की। तो दोस्तों मैं इससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारा एजेंट जो था ना वो अल्लाह का शुक्र है वो बंदा ठीक था, वरना आपको पता कि दोस्तों मतलब हम उधर बाहर पहुंच गए हैं तो कौन एजेंट पीछे कौन किसी का बनता है, कोई किसी को वापस नहीं बुलाता, कोई नहीं किसी के पीछे दौड़ लगाता। बाकी हमारा एजेंट जो था वो बंदा ठीक था। उसको हमने कॉल की कि यार सर हमारे साथ है ये वाला सारा सिस्टम है, आपने तो हमें काम क्या बताया था, तो इधर काम वही है जो हम आपको उधर पाकिस्तान में बता रहे थे कि अगर ये वाला काम है तो हमने नहीं जाना। तो दोस्तों एजेंट ने हमें तसल्ली दी, उसने कहा कि यार देखो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, हमें तो यही पता था कि यार ये वाला सारा काम है मतलब कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम है, तो आपने उधर जो भी आपका कंस्ट्रक्शन में वो जो डाटा एंट्री का कंप्यूटर का काम है आपने वही करना है। तो उसने कहा कि आपका जो है ना विज़िट वीज़ा आपका 15-20 दिन का जितने दिन का भी है, आप उधर हफ़्ता घूमो फिरो एंजॉय करो, तो मैं आपकी जो है ना वो रिटर्न टिकट करवाता हूँ, तो उसके बाद आप वापस आ जाना। अच्छा दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इसी एजेंट के आगे 2-3 ग्रुप गए हुए थे। 2-3 ग्रुप गए हुए थे तो उन्होंने मेरा उनसे रब्ता था काफ़ी सारे लड़कों का, ठीक है ना, काफ़ी सारे लड़कों के साथ मेरा रब्ता था। तो मैं उससे मतलब टाइम निकाल के पूछता रहा कि यार क्या चक्कर है, क्या सीन है, काम पे लगे हो या नहीं लगे। भाई उन्होंने मुझे यही बताया कि यार आप जो है ना आप इधर ना आना, ठीक है। और ये बात हमें कंबोडिया पहुंच के जो है ना उसका मैसेज मुझे मिला, आप इधर ना आना, ठीक है ना, इधर टोटल फ्रॉड वाला काम है। तो ये तकरीबन सिटी एरिया से तकरीबन 400-500 किलोमीटर बाहर लेके जाते हैं, किसी जंगलों में या किसी गांव वगैरह में लेके जाते हैं, उधर जाके ये सारा काम करवाते हैं। ज़ाहिर है दोस्तों जब किसी ने चोरी करनी होती है ना तो आपको पता है वो सिटी एरिया में फिर नहीं करते। तो ये वाला सारा चक्कर था। वो हमारे आगे जो पार्टी गई हुई थी उन्होंने भी हमें बताया कि यार इधर आपने नहीं आना, ठीक है ना। हमने तो उन्होंने यही बताया कि यार भाई हम तो आपके पीछे पहुंच चुके हैं इधर। तो उसने कहा कि अगर पहुंच गए हो ना तो इनको किसी को पासपोर्ट आपने नहीं देना। अच्छा दोस्तों उसके बाद
वो लड़का चला गया। वो लड़के जाने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हमने पासपोर्ट किसी को नहीं देना। अच्छा, दूसरे दिन सुबह तकरीबन 3-4 लड़के आए और सारे पाकिस्तानी दोस्तों, सारे पाकिस्तानी ही उधर बुलाते हैं। पाकिस्तानी 3-4 लड़के आए। उन्होंने हमें कहा कि यार आप हमारे अपने पासपोर्ट वगैरह दो, आपको कंपनी में लेके जाना इंटरव्यू वगैरह के लिए ना। हमने कहा भाई हमारे एजेंट से बातचीत चल रही है, तो हमने उतनी देर आपको पासपोर्ट वगैरह अपने नहीं देने जितनी देर तक उधर से कंफर्म ना कर दें। तो हमारे एजेंट ने भी हमें यही कहा था कि आपने अपने पासपोर्ट किसी को नहीं देने जितनी देर तक मैं ना आप लोगों को। वो जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, आप गपशप लगा लो अपने एजेंट के साथ, तो हम तकरीबन 2 घंटे बाद आएंगे दोबारा। अच्छा, 2 घंटे गुजरे हैं, वो दोबारा आ गए हैं, वही 3-4 लड़के ना। उन्होंने हमें कहा कि यार आप क्या सीन है आपका, आपने काम करना है या नहीं करना। हमने कहा भाई हमने काम नहीं करना इधर, अगर ये वाला काम है तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे आप हलाल पैसा लगा के 7-8 लाख रुपया लगा के, हलाल का पैसा, कोई बेचारा दोस्त अपनी ज़मीन बेच के जाता है, कोई किसी से उधार लेके जाता है, कोई कुछ बेच के जाता है। तो हलाल पैसा लगा के उधर जाके हराम कमाए जाके कोई मकसद नहीं है दोस्तों। और हराम पैसा तो वैसे भी आपको पता है कि कमाना चाहिए नहीं, हमारे इस्लाम में है ही हराम। तो हमने उन्हें कहा कि यार कोई ऐसा काम है जो लीगल काम है वो हम कर सकते हैं, अगर ये इलीगल काम करना है तो हम ये काम नहीं करते। उन्होंने कहा जी 100% यही काम है, अगर आपने करना है तो सही है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, आप वापस जा सकते हैं। ये भी दोस्तों हमने उनको अपने पासपोर्ट नहीं दिए थे, तो ये उस टाइम तक की ये बातें थी। अगर हम उनको अपने पासपोर्ट दे देते तो हम भी वहाँ पे फंस जाते, और फंस इस तरह जाते कि बुलाते हैं दोस्तों वो विज़िट वीज़े पे बुलाते हैं, तो वो आपके पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं। पासपोर्ट लेने के बाद आपका जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आप फिर वहाँ पे जो है ना इलीगल हो जाते हो, आप वहाँ पे फंस जाते हो दोस्तों। आपका फिर मजबूरी बन जाती है वहाँ पे उनके साथ काम करना, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे मतलब कि टार्चर भी करते हैं बंदे को और मारते भी हैं, और जो है ना यहाँ तक कि दोस्तों वो बिजली का करंट तक भी लगाते हैं अगर जो बंदे काम नहीं करते वहाँ पे। तो दोस्तों ये वाली सारी सिचुएशन थी। उसके बाद जी हफ़्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद हमारे एजेंट ने हमारी जो है ना रिटर्न टिकट करवाई, ठीक है ना। अल्लाह करके हमने ये सारा वहाँ पे मुश्किल हालात काटे, ठीक है। यकीन करें वहाँ पे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं, वो उनकी यकीन करें होटल उनके ऐसे हैं ना दोस्तों, उनके होटल के आगे से गुज़र जाओ तो इतनी बदबू, अल्लाह माफ़ करे। तो हफ्ता हम उधर घूमे फिरे हैं। हफ्ते के बाद हमारी टिकटें जो है ना रिटर्न टिकट हमारे एजेंट ने करवाई, तो अल्लाह करके हम पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान पहुँच के हमने शुक्र अदा किया, ठीक है। बाकी कोई एजेंट किसी को पैसे वापस नहीं देता, लेकिन हमारा एजेंट बहुत अच्छा बंदा था, उसने हमारे पैसे भी वापस किए, ठीक है ना। और उसने माजरत भी की हमारे साथ। बाकी हर एजेंट दोस्तों ऐसा नहीं करता, आपने किसी एजेंट के आगे नहीं फंसना दोस्तों, आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर जाना है। अगर आप इस तरह का पैसा वहाँ पे जाके दोस्तों आप कमा सकते हैं तो सही है, अगर आप हराम नहीं कमाना चाहते तो आप ये कंबोडिया वाली साइड पे आपने बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं करना, आपने कंबोडिया बिल्कुल भी नहीं जाना। बाकी अगर कोई भी आपको कहता है कि वहाँ पे ये काम है दोस्तों, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। टोटल तकरीबन 90% काम वहाँ पे जो है ना वो मुल्क 90% इसी काम पे चल रहा है। और होती हैं आगे दोस्तों चाइनीज़ कंपनियाँ, और ये जो पाकिस्तानी एजेंट है ना उधर वाले जो कंबोडिया बैठे हुए हैं वो आपको चाइनीज़ कंपनियों में फिर सेल करते हैं। जैसे मंडी नहीं दोस्तों लगी हुई होती, ऐसे वो पाकिस्तानी बंदों को, पाकिस्तानी बंदे हों या श्रीलंकन हो या इंडियन हो या बंगाली हो, कोई भी हो, ये वहाँ पे फिर सेल करते हैं। और हर बंदे को एक बंदे का वहाँ से
दोस्तों 2-3 हज़ार डॉलर वहाँ से वो लेते हैं वो चाइनीज़ कंपनियों से। तो दोस्तों ये सारी सूरत हाल है वहाँ की। तो आप कोशिश करो कि आप वहाँ पे ना जाओ दोस्तों, कम कमा लो लेकिन यह है कि हलाल का कमाओ, और किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपकी जान को भी कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि दोस्तों बाहर बंदा किस लिए जाता है, इसीलिए जाता है कि उसके हालात अच्छे हों। मिसाल के तौर पर उधर कोई छापा पड़ जाए, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, ठीक है, तो आप 2-3-4 साल के लिए अगर अंदर हो जाएं तो आपको पता है कि दोस्तों आपको पता है कि आप के पीछे बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं। तो ज़ाहिर है परेशानी कितनी होती है, बहुत परेशानी होती है। तो आप कोशिश करो कि किसी अच्छे मुल्क चले जाओ, सैलरी बेशक कम हो और हलाल की हो, तो उसी पे ही आप जो है ना अपना दरगुजर करो। बाकी अगर मेरी ये वीडियो देख के फिर भी आप कंबोडिया जाना चाहते हैं तो वो आपका अपना जो है वो दिल है दोस्तों। तो मेरा मकसद था कि आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि आप कंबोडिया जाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपने मेरी वीडियो को आपने ज़रूर वॉच कर लेना है। दोस्तों ये सारी स्टोरी थी हमारी। हम अल्लाह करके बस पाकिस्तान पहुंच गए। उसके बाद शुक्र अदा किया आपने अल्लाह से कि सही सलामत हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान। तो उस टाइम से इधर ही बैठे हुए हैं। आप देखते हैं आगे कहीं ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक कोई अच्छा सबब बना दे। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। तो इंशाल्लाह कोई चीज़ वीडियो लेके हाज़िर होंगे आपके साथ। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने